और हम बिहारी सब पर भारी बनेंगे, ये भाव जगाना है। आयोजन किया गया, हम अपना धर्म निभाने के लिए आए, साथ में आए हैं और आए नेता लोग तो मिलते जुलते रहते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर बिहारी एक साथ होकर बिहार के गौरव गाथा को बढ़ाएंगे। लगातार ऐसा कोई बात होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। सभी लोग लगातार विजय सिन्हा के मकर संक्रांति भोज में पहुंचे जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव। नमस्कार, मगही न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि विजय सिन्हा के आवास पर आज मकर संक्रांति को लेकर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर खुद जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहुँचे हैं। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हैं। हालांकि पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष के विजय सिन्हा के आवास पर खुद जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव यहाँ पहुँचे। मकर संक्रांति की बधाइयाँ दी उन्होंने विजय सिन्हा को और तमाम लोगों को जो यहाँ मौजूद थे। एक बार तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तेज प्रताप यादव का यहाँ आना पूरे आवास पर हलचल मचा देता है। इससे पहले भी कई बड़े बड़े नेता मंत्री यहाँ पहुँचे, नीतीश कुमार खुद यहाँ पहुँचे, सम्राट चौधरी पहुँचे, तमाम एनडीए के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पहुँचे, लेकिन किसी के आने पर इतनी हलचल नहीं हुई जितना तेज प्रताप के आने पर इतनी हलचल हो गई। लोग उत्साहित हो गए तेज प्रताप को देखने के लिए, तेज प्रताप से मिलने के लिए, और साथ साथ उन्होंने तस्वीरें आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से तेज प्रताप विजय सिन्हा से मिलने जा रहे हैं। विजय सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की, मकर संक्रांति को कर बधाइयाँ दी। तमाम जो वहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे उन सभी को उन्होंने मकर संक्रांति को लेकर बधाइयाँ दी हैं। तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से तेज प्रताप को एक देखने मात्र के लिए इतनी भीड़ जुट गई है, इतनी हलचल मच गई है विजय सिन्हा के आवास पर। आपको बता दें कि विजय सिन्हा की तरफ से तेज प्रताप को भी न्योता गया था मकर संक्रांति का, और इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि खुद तेज प्रताप भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति का भोज का आयोजन कर रहे हैं, और जिस दौरान उन्होंने एनडीए के तमाम बड़े चेहरे को न्योता दिया, जिसमें से एक चेहरा विजय सिन्हा भी थे। विजय सिन्हा को भी उन्होंने अपने सरकारी आवास पर चूड़ा दही भोज को लेकर आमंत्रण दिया, जिसके बाद जब विजय सिन्हा के घर पे ये आयोजन हुआ, जब विजय सिन्हा के घर पे ये कार्यक्रम हुआ, तो खुद तेज प्रताप उनसे मिलने पहुंचे। कहीं ना कहीं उनके बड़प्पन को भी दर्शाता है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव से जो उनकी अनबन चल रही है, आपको बता दें कुछ कृतियों के कारण तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव की पार्टी और उनके परिवार से बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद जनशक्ति जनता दल के नाम से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव भी लड़े। लेकिन हालांकि कुछ खास जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी अभी भी वो बंगाल चुनाव को लेकर सक्रिय है। उन्होंने पिछले कई वीडियो में ये भी कहा था कि वो बंगाल चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पे भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन मकर संक्रांति का कार्यक्रम, मकर संक्रांति के बीच, वो भी तब जब लैंड फॉर जॉब मामला जो है वो इतना सक्रिय हो चुका है, आरोप तय हो चुके हैं तेजस्वी पर, तेज प्रताप पर। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेता के पास तेज प्रताप का पहुंचना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण अपनी जगह और सनातन अपनी जगह। हर बार अपने हर वीडियो में तेज प्रताप सनातन को बढ़ाने की बातें करते हैं, और उनका इस तरीके से विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचना ये दर्शाता है कि वो सनातन का कितना सम्मान करते हैं, और राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक सनातनी होने के नाते वो विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचते हैं। मकर संक्रांति को लेकर विजय सिन्हा को बधाइयाँ देते हैं। उन्होंने बातचीत भी की है मीडिया से, क्या कुछ कहा है उन्हें बातचीत के दौरान आप पहले तेज प्रताप आयोजन किया गया, हम अपना धर्म निभाने के लिए आए, साथ में आए हैं और आए नेता लोग तो मिलते जुलते रहते हैं। राजनीतिक विचार अलग है। आने वाले समय में भाजपा में साथ होना है भाजपा के साथ, क्योंकि लगातार ऐसा कोई बात होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। सभी लोग लगातार एक सुनिए, सनातन संस्कृति के संस्कार का ये सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर बिहारी एक साथ होकर बिहार के गौरव गाथा को बढ़ाएंगे, और हम बिहारी सब पर भारी बनेंगे, ये भाव जगाना है। तेज प्रताप को सर कुछ निमंत्रण सर आने वाले भविष्य में एनडीए में राजनीति के लिए किस प्रकार से आशीर्वाद दे रहा है?
पता चलेगा वो अभी आपको बता दिए कि पता चलेगा। अभी पता नहीं। इंतजार किया जाए सर, तेज प्रताप जी इंतजार किया जाए। एक खुशखबरी और तेजस्वी आ रहे हैं, काय गिर गया है। तेजस्वी आ रहे हैं, तेज प्रताप जी सभी लोग आएंगे। आपके भोज में तेजस्वी जी आ रहे हैं। भैया तेजस्वी जी ने एक बात बोला है, 100 दिनों बाद सब आएंगे। तो सुना आपने तेज प्रताप ने क्या कुछ कहा है बातचीत के दौरान। मकर संक्रांति के इस अवसर पर उन्होंने सबको बधाइयाँ दी हैं। मकर संक्रांति को लेकर उनके भी आवास पर, उनके सरकारी आवास पर भी आयोजन किया गया है मकर संक्रांति भोज का, जिससे पहले ठीक एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को जब विजय सिन्हा के घर पे ये आयोजन होता है तो तेज प्रताप यहाँ आते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से तेज प्रताप यहाँ पहुँचे हैं, क्या विजय सिन्हा भी तेज प्रताप के इस आयोजन को और इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे, और क्या वो भी तेज प्रताप के आवास पर जाकर उन्हें भी मकर संक्रांति की बधाइयाँ देंगे। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मघी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।